नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे आप जो है शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हैं और आलू के अच्छे भाव भी आप लोग जो हैं इस बार जो है प्राप्त कर रहे हैं। शुरुआत से जो हमने आप लोगों को बताया वो एक एक बात जो है आप लोगों को धरातल पर पत्थर की लकीर के रूप में देखने को मिली होगी, जिसे देख और सुनकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग कल भी बौखला रहे थे और आज भी बौखला रहे हैं, क्योंकि सोनू चौधरी जो बात बताता है ना, वो धरातल पर होती है और जब धरातल पर होती है तो इसका सीधा सरोकार सभी किसान भाइयों के साथ जुड़ा हुआ होता है। साथ ही उन लोगों के साथ जुड़ा होता है जो किसानों किसी उत्पाद पर कुछ जो है खरीद फरोख्त करके मुनाफा कमाना चाहते हैं। किसान साथियों, इस समय पर देश भर में मानसून की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। सादाबाद क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी जगह सब जगह जो है प्रचंड बारिश जो है देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसे हालात कई राज्यों में बन चुके हैं। सबसे ज्यादा स्थितियां विकराल हैं इस समय पर गुजरात में। दूसरे नंबर पर अगर बात करें विकराल स्थिति की तो कर्नाटका में। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो है आपकी तमिलनाडु केरल में। इस इन जगहों पर भारी बारिश जो है अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिससे किसानों द्वारा लगाई जाने वाली दक्षिण भारत में प्रमुख आलू की फसलों में शुमार हासन, बेलगावी, चिकमंगलुरु में भारी नुकसान की आशंका इस बारिश से मौसम विभाग और कृषि विभाग द्वारा जताई जा रही है। ऐसे में जब इन दक्षिण भारत की आलू की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है आगरा के आलू पर पड़ रहा है, जिससे आगरा के आलू में दिन प्रतिदिन तेजी जो है दिखाई दे रही है। कोल्ड स्टोरेजों पर जनरल पोजीशन 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा के पार जाकर पहुंच गई है, जिससे किसान मौके पर चौका मारकर भुना भी रहे हैं। अब किसानों के अंदर वो घबराहट, वो जो है भय का माहौल नहीं है जो मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों द्वारा पैदा किया गया था कि जल्दी से आलू निकालो, आलू में ये होगा, आलू में वो होगा। लेकिन आलू में क्या हुआ ये सब किसानों के सामने है। किसानों का अगर यूट्यूब पर किसी ने साथ दिया है वो सोनू चौधरी ने दिया है। और किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जो है उस दावे से भी पर्दा उठाएंगे जो कि हमारे द्वारा आप लोगों को पश्चिम बंगाल के बारे में बताया गया था। देखिए, देश भर में तेजी का माहौल है और आने वाले दिनों में, क्योंकि 1600 रुपए प्रति कट्टा के जनरल पोजीशन आगरा, खंदौली, सादाबाद और इधर जो है हो चुके हैं। गुल्ला आलू 1250 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति पैकेट की दर पर जो है कट्टे की दर पर पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से सीधा सीधा 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा की तेजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसके चलते किसान विरोधी मंदड़िया और गोल्ड मालिक बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कई गोल्ड मैनेजर और मुनिम तो मेरी बातों को सुनकर जो है एकदम लाल ताते पड़ जाते हैं और कहते हैं ना कि सच्चाई को सुनकर बौखलाने वाले अगर कोई हैं तो यही लोग हैं। किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने इनकी पोल पट्टी खोली, आप लोगों में जागरूकता आई और आप अब सीधे सीधे इन लोगों से भिड़ रहे हैं, तो इससे ये बौखलाए हुए हैं, खिसियाए हुए हैं। साथ ही इनके बस में नहीं है, नहीं तो जो है कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर आप लोगों का ऐसा ही भरपूर साथ हम मेरे को मिलता रहा ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये लोग छठी तक का भी दूध याद करने लग जाएंगे कि इनका पाला 2024 में एक ऐसे व्यक्ति से पड़ा था जिसे इन लोगों ने बदनाम करने के लिए 2021 का सहारा लिया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी ने आप लोगों को एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताई थी, खाओ बादाम, खाओ अखरोट, खाओ कुछ भी, मजबूत इतना हो जाओ कि लठ गाड़ दो। हल्की जबान प्रयोग नहीं करनी है और सीधा कहना है कि हमें आलू के दाम चाहिए तो 1600 प्रति कट्टा के चाहिए। अगर तेरे अंदर इतनी औकात हिम्मत है तो खरीद, अन्यथा हम जो है कुछ भी करें अपने आलू का। किसान साथियों, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि घबराहट में आकर आप जो है शुरुआत से हर रेट लेते हुए अपना नुकसान कर बैठे हैं। लेकिन यहाँ से जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो भयंकर तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर अगर हम जो है इस समय पर देश भर में आलू के माहौल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अगर डिमांड है और जो सबसे अच्छे पैसे जो लौट के आ रहे हैं वो दक्षिण से लौट के आ रहे हैं, दक्षिण पूर्व से लेके आ रहे हैं और आ रहे हैं पश्चिमी भारत से लौटकर। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्योंकि भारी बारिश हो रही है, दक्षिण भारत में आलू की फसलों की बर्बादी जो है अब स्पष्ट रूप से हो चुकी है। जो दावा कर रहे थे कि 10 लाख लग गए या 5 लाख लग गए या 2.5 लाख लग गए, झुंझुना में पिछवाड़े में घुस गई उनकी जो है, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। आज जब सभी के सामने सच्चाई आई
कि जो है जितने भी पैकेट लगे थे वो उतने में भी पानी फिर गया, भारी बारिश जो है प्रचंड रूप दिखा रही है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो चेहरे खिले हुए हैं वो दल्लों के ही खिले हुए हैं, क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना और इस बात को मैं पुष्टि कर रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में सबसे ज्यादा यही वर्ग खुश है। और अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो जो है किसान साथियों, वो लोग जो हैं व्यापारी हैं, क्योंकि वो लोग आप लोगों के अंदर मेरे प्रति एक घृणा पैदा करके, एक ईर्ष्या, एक ज्वाला पैदा करके फायदा यही उठा रहे हैं। आप लोगों में अंदर एक कमी है। जब मैं कह रहा हूं हल्की जुबान का प्रयोग मत करो, मेरे चैनल पर या किसी के भी चैनल पर कमेंट मत करो, तो आप जो है अलग अलग टिप्पणियां करते हो। अगर मैं कोई खरी बात कह दूं तो आप लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। इसीलिए फायदा इसी में है कि आप जो है अपनी जुबान पर एकदम लगाम कस लें, और निश्चित तौर पर जिसके यहाँ पर आलू के दाम नहीं लग रहे उसके यहाँ पे भी आलू के दाम लगना प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर इसी तरीके के ये लुगाई पंचायत आप लोग चैनल के उस पर कमेंट के माध्यम से करते रहे ना, तो मैं क्या, कोई और भी नहीं रोक सकेगा। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो मैं आप लोगों को जून के 15 के आसपास बता चुका था कि बंगाल में इतनी परसेंट की निकासी है। लेकिन किसान साथियों, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर अगर कोई जेनरिक और ऑथेंटिक जानकारी दे रहा है किसान हित में, तो वो सिर्फ आपका भाई सोनू चौधरी है। ऐसे में यदि आप लोगों ने इतना निवेदन अनुरोध करने के बावजूद अभी तक हठधर्मिता और जो है कोल्ड मालिकों की चापलूसी, कोल्ड मैनेजर और मुनीमों की चापलूसी करना नहीं छोड़ा है, तो तत्काल छोड़ दीजिए। इसी में आपका घाटा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो सोनू चौधरी के सारे फायदा उठाए जाएंगे, क्योंकि सोनू चौधरी को भी पता है और इन लोगों को भी पता है कि तेजी जो है आने वाले दिनों में प्रचंड रूप धारण कर लेगी। और ऐसे में आप जो है बस भिनभिनाती मक्खी की तरह रह जाना, क्योंकि देखा है मिठाई पर अब जो है हलवाई जो है उस पर जो है वो लगा देते हैं कांच का आवरण कि मक्खियां जो है इसमें ना आ पाए। तो ऐसे में अच्छा अच्छा जो माल है वो इनके पास, और अब आप देखते रह जाओगे, मक्खियों की तरह भिनभिनाते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर घबराहट जो पैदा कर रहे हैं, अरे ये मरवा देगा, जल्दी से आलू निकालो, ये नहीं है वो नहीं है, और आपके आलू में 100 कमियां ये लोग बताने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन जो मांग और जो आपूर्ति है वो मायने नहीं रखती कि आलू किस तरीके का है। आज जब स्थितियां विकराल रूप धारण कर चुकी है ना, तो कई लोगों के तो तोते उड़ चुके हैं। और ऐसे में मैं आप लोगों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ये जो है ज्वेलसी, जो कि किसान विरोधी लोगों, मंदड़िया लोगों और कोल्ड मालिकों, मैनेजर, मुनियों द्वारा आप लोगों के अंदर मेरे प्रति धारण की हुई है, आप उसे तत्काल बाहर निकाल दीजिए। और ये जो चश्मा आपने पहन रखा है इसे भी उतार दीजिए। और जिन किसान साथियों ने इतना निवेदन करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए, और समझ लीजिए कि आप एक ऐसे बंदे के साथ जुड़ गए हैं जो कि आप लोगों को आलू में 100% फायदा दिलाने के लिए बैठा हुआ है। तमाम उन लोगों से लड़ रहा है जो कि आलू को सस्ते में बिकवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि किसान साथियों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 100-150 रुपए की कैन आती है अल्कोहल की, उसे ड्रिंक कर जाते हैं, तब उन्हें आलू में तेजी नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर आलू 30 रुपए किलो अगर मार्केट से खरीद लिया तो उसमें जो है इन लोगों को तेजी नजर आती है। तो ऐसे लोगों से भी आप लोगों को विशेष सावधान रहना होगा। इसके साथ ही किसान साथियों, मैं आज आप लोगों को बंगाल की स्थितियों से भी रूबरू कराता हूं। देखिए किसान साथियों, पहली लिस्ट आप ये देख लीजिए, यह है आपकी पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति। यहाँ पर स्पष्ट रूप से है निकासी है 23.33%, 30/6/2024 यानी 30 जून 2024 तक। अगर हम टोटल की बात कर लें तो बहुत अच्छा जो है इस समय पर बंगाल में देखने को मिला। देखो बंगाल में सीधी सीधी बात है, बंगाल के बारे में मैंने आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बताया था कि भैया ये स्थितियां हैं, आलू की पैदावार कम है, और आलू की जब पैदावार कम है तो इसके रेटों में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। बंगाल के भावों से भी आज किसान साथियों आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही दूसरा लिस्ट देख लीजिए, ये कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भी अपना जो है सार्वजनिक किया है। यहाँ पर आप भी खुद देख सकते हैं कि जो है निकासी 23.68% है, कोई जो है अंतर नहीं है, अंतर है सिर्फ परसेंटेज में, बाकी सब 23% है। जो मैंने आपको बताया था 23% में बंगाल में निकासी हो गई है। लेकिन कई लोग क्या कह रहे थे 16% हुई है, स्वामी झूठ बोल रहा है। खुद पश्चिम बंगाल के दल्ला टाइप के लोग जो हैं, यानी कि हरामखोर, फटुआ, नाजायज हरामखोर करने वाले, किसानों को चूसने वाले, अपना फायदा देखने वाले लोग
सोनू चौधरी की रिपोर्टों को झुटला रहे थे। एक यूट्यूबर भी है बंगाल का जो कि अलग अलग टिप्पणियां करता है और व्यवसायियों की बजाता रहता है, कोल्ड मालिकों की बजाता रहता है। कहाँ निकल के आ जाते हैं, तेरे बाप ने ही डाली है ये लिस्ट जो है। क्या कह रहा था, 16% निकासी है, देख 23% निकासी है। सोनू चौधरी को झुकाने का प्रयास भी मत कर लेना, जूते चटकाएगा जूते। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल में आलू के भावों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस समय पर आलू जो है 55 रुपए प्रति 50 केजी में ज्योति में तेज हुआ है। बेस्ट क्वालिटी का फुल डाला आलू जो है 1400 रुपए से लेकर 1420 रुपए प्रति 50 केजी में ज्योति बिके हैं। फुल डाला आलू 1370 रुपए से लेकर 1402 रुपए प्रति 50 केजी में बिके हैं। बॉन्ड का मार्केट आज पश्चिम बंगाल में 1200 रुपए से बढ़कर 1340 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ज्योति में हो गया है। तो वहीं गड्ड का मार्केट जो है 1050 रुपए से लेकर 1070-80 रुपए तक की दर पर जा पहुंचा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में 400 रुपए का सीधा सीधा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। भारी बारिश की वजह से आलू में नुकसान किसानों ने शुरुआत से ही उठाया, और जब आलू की जो कोल्ड स्टोरेज लोडिंग का समय आया उस समय भी बारिश ने काफी छकाए रखा और बड़े स्तर पर आलू में नुकसान पहुंचा। और फिर जो नुकसान पहुंचा उसे ही किसानों ने और व्यवसायियों ने कोल्ड स्टोरेज कर दिया। तो ऐसे में और पश्चिम बंगाल में दागी आलू बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बन गया है और किसान व्यवसायी बड़े परेशान हैं। काट छाट करके सफाई कराने के बाद में उस आलू को बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो आंकड़े हैं कि आप पश्चिम बंगाल में आलू में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो चाहे जो साउथ बंगाल हो। किसान साथियों, बात करेंगे अब जो है उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में चल रही पोजीशन के बारे में। दक्षिण भारत के राज्यों पर निर्भर आगरा अलीगढ़ मंडल के कोल्ड स्टोरेज पर आलू के रेट जो है 1600 रुपए 1650 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गए। अब जनरल पोजीशन जो पहले 1400-1500 की चल रही थी, अब जो है जनरल पोजीशन 1500-1600 पे हो चुकी है। ऐसे में हमारे उस दावे पर भी मोहर लग गई है कि जिसमें हमने आप लोगों को जनवरी के माह से ही बताना प्रारंभ कर दिया था, जो कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा था कि आलू जो है 1600 रुपए प्रति कट्टा पार बिकेगा। अब जो है पार बिकने भी लग गए हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें सबसे पहले जो है आगरा से शुरुआत करेंगे। आगरा में देखो आप देख रहे हो SD एग्रो प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड हाथरस रोड आगरा में है। इस कोल्ड स्टोरेज में गुल्ला आलू जो है 1250 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिके हैं। अब गुल्ला भी 1250 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब गुल्ला आलू में तेजी है तो मोटा तो अपने आप ही तूफान मचाएगा। अब देखिए किसान साथियों, दूसरी पर्ची देख लीजिए। यह है श्री राधा कृष्ण शीत गृह 14 किलोमीटर नादौ जलेसर रोड आगरा। यहाँ पर आलू जो है 1571 रुपए प्रति कट्टा में जो है बिका है। रूपधनु के किसान हैं अनीता देवी पत्नी गिरिराज सिंह, और इनका टोटल आलू जो है बड़ा ही लॉट है। 1 2 3 4 लॉट जो है इन्होंने अपने जो है बेचे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि किसान जो है इस समय पर आलू निकासी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, सोनू चौधरी ने जो कहा वो धरातल पर है। अब कोई नहीं लेना चाह रहा है तो मत लो। और ये भी सोनू चौधरी कह रहा है कि आलू जो है 300-400 रुपए की यहाँ से जो है बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बरसात एक बड़े स्तर पर है। जब बड़े स्तर पर है तो वहां पर जो है तापमान में गिरावट है, और तापमान में गिरावट है तो आलू की खपत बढ़ी है। खपत बढ़ी है तो सीधी सीधी बात है दाम बढ़ेंगे। और इधर जो है खुल गई कलई सबकी, हसन फसन सबकी, भारी बारिश लेट हुई हसन को लगाओ। अब तो तुम जो कहते 20 लाख कट्टा लगे, कोई फर्क पड़ेगा वारो ना है, क्योंकि वहाँ आलू अब किसान साथियों हाथों ही ना है। कह दो इनसे डंका की चोट पे कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ। अब तो सबने मालूम पड़ गई। और यही कारण है ये 1600 रुपया की रेट आए ना किसान साथियों, ये जाको सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां दक्षिण भारत में जो हसन हसन के नाम से डरा रहे ना है तुम लोगों ने, वहां पे हसन में अब एक कट्टा आलू ना आया तो जी बात अब स्पष्ट रूप से आ गई और सबने मालूम पड़ गई। और जब सबने मालूम पड़ गई तो दाम अपने आप ही बढ़ेंगे। तो अब दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, पैदावार कम है, कोल्ड स्टोरेज कम लोड हुए, निकासी सुपर फास्ट हो गई, उसमें बीज का 18% आलू है। अगर हम देखें तो 20% ही कोल्ड स्टोरेज में राशन का आलू बचा हुआ है। अब 20% जो है दिसंबर तक कैसे पूर्ति कर देगा? जाहिर सी बात है दाम तो बढ़ने बढ़ रहे हैं। और किसी भी देश में ऐसी सूरत नहीं है कि वहां से आलू जो है लाया जा सके, क्योंकि उल्टा भारत देश ने ही उन देश मित्र देशों को ही आलू का निर्यात किया है। अब वहां से कहां से सरकार ले आएगी? आज टमाटर किसान साथियों 80 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया थोक में। प्याज जो है 45-50 रुपए की दर पर जो है पहुंच गई उस पर। जब कोई चीज देखो
प्याज भी हाफेड ने नेफेड ने पूरा स्टॉक किया, सरकारी तंत्र ने पूरा जोर लगाया, सारा मार्केट में जा रहा है, लेकिन क्या हो सकता है? क्योंकि पैदावार में ही कमी है। ऐसा ही तो इस आलू में होने वाला है, पैदावार में कमी है। ये इस चीज को कुछ लोग जो है दबाकर आप लोगों से आलू को लेकर उसे मुनाफा कमाना चाहते थे। किसान साथियों, कई लोगों ने तो कल एक मनगढ़ंत कंप्यूटर में बैठ जाते हैं ससुरे और बनाते रहते हैं, पत्रांक संख्या गलत, आपका तारीख गलत, और तो और बागवानी और उद्यान मंत्री का और सचिव ही गलत। ये देख लो, पूरा टोटल कूट रचित पत्र जो है कल व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जारी कर दिया और लिख दिया कि इसमें इस तरीके का वो है, और इससे किसानों के अंदर घबराहट पैदा और किसान निकाले। किसान साथियों, ये फर्जी है पूर्ण रूप से। इसके बारे में हमने जो है बागवानी और मंत्री से और जो है जो सचिव हैं उद्यान सचिव उनसे भी बातचीत कर ली, बोला ऐसा कोई पत्र जारी ही नहीं किया गया। तो ये पत्र फर्जी है। अगर आपके पास में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में पहुंचा है या कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम आप लोगों को इसे दिखाकर आप लोगों को धमका रहे हैं, तो बोल देना ये तू भी फर्जी और ये भी फर्जी, और जो भी तू हसाना या उसका चला ना, तू अब 40 लाख बोल देवा मैं झुंझुना है, ले ले तुम्हारो। किसान साथियों, यदि आप लोग इस तरीके से बात करेंगे, कड़क आवाज रखेंगे, कड़क निगाह रखेंगे, तो आपके आलू पर कोई भी गिद्ध जैसी नजर नहीं जमा सकता। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप में इतना दृढ़ संकल्प है और सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हो, तो निश्चित तौर पर आप आलू के अच्छे रेट भी लेंगे, अच्छा इतिहास भी लिखेंगे, और जो है 2030 तक जो है आपको कोई भी आलू में घाटा या परेशानी या नुकसान होने वाला नहीं है। किसान साथियों, आज मुंबई मंडी में भी तेजी देखी गई है, जयपुर मंडी में भी तेजी देखी गई है तेजी पूना में, देखी गई है आपकी कानपुर में। हर जगह पर आलू में तेजी है। अब किसी का हल्का आलू हो तो भैया वो रोता रहे तो रोता रहे भैया, उसका तो मुझ पर कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि बढ़िया आलू, मीडियम आलू, बेस्ट क्वालिटी आलू सबके दाम जो है बहुत अच्छे जो है इस समय पर चल रहे हैं। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो किसान साथियों, आज जो है 45 गाड़ियों की आवक हुई है, 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। पूना मंडी में आज 20 गाड़ियों की आवक है, 25 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। मुंबई में आज 30 गाड़ियों की आवक है, 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में आज जो है 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। अगर हम बेंगलोर मंडी की बात करें तो बेंगलोर मंडी में आज जो है 33 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। कहाँ गए वो लोग कि बेंगलोर मंडी लुढ़क गई, किसान साथियों आलू निकालो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसान साथियों, जूता तैयार रख लो और जूता चटकाने की बारी है। ये है स्थितियां, ये है सोनू चौधरी जो बताएगा, डंके की चोट पर बताएगा, जिसे किसी का बाप भी नहीं बैठ सकता है। किसान साथियों, आज मुझे आप लोगों को ये सूचना और ये सारी चीजें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा सहयोग दिया है, भविष्य में भी अगर इस तरीके से सहयोग देते रहे, वीडियो सभी दोस्तों के साथ परस्पर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब इन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, और जो मंडी से दाम वापस आ रहे हैं 1800 या 1900 रुपए प्रति कट्टा के, वो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सोनू चौधरी का साथ हर कदम पर देना होगा, और जितना भी संभव हो सके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा किसान जोड़िए, इससे परिवार 1 लाख के आसपास पहुंचे, जिससे मंदड़ियों की मंसूबे हम जो है धराशायी करते रहें। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित रहेगा किसान साथियों, अन्यथा की स्थिति में मत लीजिएगा। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद मंडी में, तो अहमदाबाद मंडी में लौकर आलू आज 40 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर गया। वहीं संटाना आलू 31 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक बिके हैं। बादशाह आलू आपका 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो, ख्याति आलू 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, पुखराज आलू 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। मेटियापालम मंडी में तो आग लगी हुई है। मेटियापालम मंडी में तो 1700 रुपए तक का आलू जो है आगरा के बिक रहे हैं। कोयम्बटूर मंडी में भी आग लगी हुई है, 38-39 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं आगरा के, नीचे में 33 रुपए किलो तक हैं। बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए तिरछी की मंडी की, तो तिरछी की मंडी में आज जो है
₹36 किलो से लेकर 38, चेन्नई में ₹33 किलो से लेकर ₹36 किलो। अगर मदुरई की बात करें तो ₹39 किलो तक ठीक ठाक भाव में आलू जो है किसान साथियों बिके हैं। और सिर्फ आड़तियों का कहना है कि कोई भी घबराने वाली स्थितियां अब नहीं नजर आ रही है 2 महीने तक। और ऐसे में किसान जो है अपनी इच्छा के अनुसार आलू की बिक्री जो है करते रहें। ऐसा ना सोचें कि आलू में जो है मंदा आ जाएगा या आलू जो है ये हो जाएगा, आलू वो हो जाएगा। आलू हमेशा डिमांड और जो है मांग पर बिकते हैं। तापमान में गिरावट है, आलू के डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो जब भीषण गर्मी में आलू सस्ता नहीं हुआ तो अब जो है बरसात हो रही है तो अब कैसे सस्ता हो जाएगा। किसान साथियों आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है। और दूसरा जो हसन के नाम पे डराते थे, अब जो जहर को निकाल फेंको। और जो लोग कह रहा है उसकी माँ बहन एक करते रहो। बस मैं देखो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं सोनू भैया तुम अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो देखो अपशब्दों का प्रयोग मैं जमकर करूंगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। अगर रोक सकते हो तो ये जो है चोर बाजारी और दलाली जो फोल्डों पर आप लोग करवा रहे हो या कर रहे हो, इसे बंद कर दो। सोनू चौधरी उसी दिन बंद हो जाएगा। किसानों को 100% जो व्यापारी को मंडियों से वापस ला रहे हैं वो दाम दो, उसी में आप लोगों की भलाई है। और ये ज्ञान अपनी जेब में रखो, नहीं तो जबरदस्ती पिछवाड़े में घुसेड़ दिया जाएगा। यहाँ पर ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किसान देखा जाता है, किसान कैसे भी किसान का भला हो। यहाँ पर तुम अगर किसान के साथ जुड़े हुए हो तो मेरे लिए तुम सबसे खास हो। यदि तुम लोग अपने नीच हरकतों, नालायक हरकतों से किसानों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो तो सोनू चौधरी तुम्हारे साथ कदापि नहीं है। इस बात को भूल जाना कि तुम कमेंट में क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। यहाँ पर सिर्फ किसान देखा जाता है। किसान कौन होते हैं? किसान ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सोनू चौधरी भी ग्रामीण परिवेश से आता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि शहरीकरण है, शहरीकरण होगा तुम्हारी जिम में। यहाँ पर तो सिर्फ ग्रामीणीकरण है। और हमें गर्व है कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, हमें गर्व नहीं है कि हम शहरी परिवेश से हैं। हमारी उपज, हमारा सब कुछ गांव देहात में बसा हुआ है। हमारी आत्मा भी खेत खलियान में है। इस वजह से कोई भी टीका टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान के साथ हम डटकर खड़े रहेंगे और किसान भी सोनू चौधरी के साथ डटकर खड़े रहेंगे तो ही आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो यूट्यूब पर कुछ नए नए बहरूपिया व्यापारी किसान बनकर रोजाना वीडियो डालते हैं, आज मंडी में गिरावट आ गई, ये आ गया वो आ गया। भाई साहब इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो अपनी माँ बहनों को भी कोठे पे ले जाके बैठा लें। किसान साथियों बुरी लग रही हो तो झेलना सीखो सोनू चौधरी को, क्योंकि सोनू चौधरी जो कहेगा ना वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो खुलेआम सार्वजनिक मंच से इन लोगों की धज्जियां उड़ा सके। क्योंकि सोनू चौधरी में वो ताकत, वो सामर्थ्य है जो आप किसानों की देन है। किसान साथियों घबराना नहीं, डटकर सामना कीजिए। मुसीबतें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलता है। और रास्ता जब निकलेगा तो आलू में क्रांति आएगी और आलू ₹2400 प्रति कट्टा बिकेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं। और समय जरूर लग सकता है लेकिन बिकेगा जरूर। किसान साथियों सभी जगहों पर बारिश हो रही है, केवल सादाबाद में बारिश नहीं है। लेकिन हो सके प्रभु से दुआ कीजिए कि हमारे भी क्षेत्र में बारिश हो जाए और अच्छी बारिश हो जाए जो आप लोगों के क्षेत्र में हो रही है, तो भी हमें भी कुछ जो है आनंद आए। लेकिन किसान साथियों आपको घबराना नहीं है। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, डिमांड वहां पर भी आलू की निकल कर आ रही है और जो है सभी जगहों पर आलू की निकल के आ रही है। अगर बाराबंकी, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद और इनकी बात करें तो 1271, ₹1310 प्रति कट्टा तक की दर पर हॉलैंड जो है फर्रुखाबाद में बिक रहे हैं। ₹1121 से लेकर ₹1200 प्रति कट्टा की दर पर ख्याति फर्रुखाबाद में बिक रहे हैं। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में भी ₹1300, ₹1340 प्रति कट्टा पर R1 जो है बढ़िया क्वालिटी में बिक रहे हैं और नीचे में 11.5, 12 भी बिक रहे हैं। अगर बात करें फर्रुखाबाद में, वो कन्नौज में, तो कन्नौज में भी कंचन आलू जो है वो ₹22 किलो से लेकर ₹24 किलो की दर पर कोल्ड स्टोर से बिक रहे हैं। भाई आलू हमेशा यह ध्यान रखिए, आगरा के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ 37-97 आलू की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ आगरा 37-97 आलू होता है जो कि साउथ की मंडियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। तो इस वजह से इसके दाम जो है बढ़े हुए हैं और आगे जाके बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के जो आप करते हैं ना वो हाइब्रिड, तो हाइब्रिड भी समझ लीजिए कि हाइब्रिड जो है कदम ताल तो कर रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि 37-97 की होड़ कर लेगा। इस गुमान में भी मत रहिएगा। 37-97 और हाइब्रिड का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हालांकि आप इससे इत्तेफाक जरूर रख सकते हैं कि जो आपका ₹600 प्रति कट्टा में हाइब्रिड बिक रहा था आज वो है ₹1400 प्रति कट्टा में बिक रहे हैं। तो फिर भी आप लोगों को ₹800 प्रति कट्टा जो है उसमें जो है बचत हो रही है। अब ये आप लोगों को डिपेंड करता है, क्योंकि हाइब्रिड आलू का एक स्थिति ये देख लीजिए, मुंबई मंडी देख लो क्या हालत हुई है। हाइब्रिड आलू साउथ में नहीं चलता है। जो आप लोगों के अंदर दिमाग में जो कचड़ा बढ़ा हुआ है ना,
कि 37-97 आलू आगरा के इतना तेज क्यों बिक रहा है, और हमारा ख्याति पुखराज और जन कौन कौन से मंदाकिनी अफलातून और जन कौन कौन से आप हाइब्रिड कर लेते हो। तो हमारा साउथ में व्यापारी ले जाए, व्यापारी ने एक ट्रक भेज दिया 35 टन का, देख लो क्या हालत हो रही है। यह है हाइब्रिड आलू, बिल्कुल भी नहीं चलता है जो आप करते हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाइब्रिड आलू एक कच्ची नस्ल होती है, कच्ची नस्ल जो है सिर्फ लोकल मंडियों पे ही होती है। मुंबई में जाके देख लो ये हालत हो रही है। तो बहरहाल किसान साथियों, इससे आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर जो है इसे ना मैं समझा सकता हूँ, ना ही कोई वैभव शर्मा जैसे यूट्यूबर समझा सकते हैं। आप लोगों से हमारा निवेदन ये रहेगा, हाइब्रिड किसानों का अगर आलू 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं तो बिक्री करना उचित समझें। और शिवसोना, सूर्या और 37-97 किसान डट कर अड़े रहें। आलू अच्छी रेटों पे बिकेगा, R1 हॉलैंड भी, लॉकर भी, सभी, लेकिन हाइब्रिड नहीं। हाइब्रिड का ग्रेस पीरियड सिर्फ जून तक होता है, जुलाई चल रही है, हालत सभी के सामने आ चुकी है। इस पर आप ज्यादा मत खुलवाइए, क्योंकि कई लोग जो है बहुत ज्यादा फिर जो है डिफीट मार जाते हैं। किसान साथियों, आलू में तेजी बरकरार बनी रहेगी। अगर आपका हाइब्रिड भी है, बढ़िया क्वालिटी का है, टाइट भी है, तो फिर आप जो है उस पर रिस्क ले सकते हैं। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा।